safe and sound. Lift you up. I can show you what you want to see and take you where you want to be. Be my love. Even if the sky is falling down, I know the mountains. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरा एग्ज़ाम, सेकंड एग्ज़ाम है। सो मैं एग्ज़ाम के लिए निकल रही हूँ, लेट हो रही हूँ। पर मुझे एक बात बोलनी थी कि एग्ज़ाम तो आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे है ना वीडियोस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी डाल रही हूँ कभी नहीं डाल रही। तो बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप ऐसे मत समझना कि मैं क्यों रेगुलर नहीं डाल रही हूँ। सो आज मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है और मैं 1 घंटे पहले निकल रही हूँ, तो देखते हैं मैं जल्दी पहुँच पाती हूँ नहीं। गाइस फाइनली मैं बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ, हाफते हाफते। और उजला आगे बैठी है, सीट रोक रखी है उसने। गाइस वी आर सो लेट दैट वी हैव टू चूज रैपिडो इंस्टेड बस, क्योंकि बस हमें पहुँचाती 11:30 बजे। क्योंकि हम लेट हो चुके हैं तो हमने रैपिडो कर लिया है। अब होप हमें ऑटो जल्दी पहुँचा दे, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब ऑटो आ रहा है लेकिन वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इसलिए देखते हैं कितनी देर में आता है। 2-3 मिनट बता रहा है। सो ऑटो आएगा, उसके बाद हम निकलेंगे एग्ज़ाम के लिए। बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम यहाँ पे बहुत देर से खड़े थे, बस निकल नहीं रही थी। और बस की नहीं निकलने की वजह से हम लेट हो गए आज। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम इस गलती का ध्यान रखेंगे और ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। सो हम ट्राई कर रहे हैं, और अब हमारा ऑटो या राइड आ जाए बस, फिर हम एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलें। सो गाइज़, आप भी कभी अगर एग्ज़ाम के लिए निकलो तो 1-2 घंटे पहले निकला करो, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि आपको वो माफ़ नहीं की जा सकती। वो एग्ज़ाम के लिए लेट करवा ही देती है। वो तो आज लगता है हमारा कि आज 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर ही है, तो अगर हम 10 मिनट भी लेट पहुँचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 15 मिनट में हो जाता है वो पेपर कंप्लीट। इसलिए थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता ना तो आज तो गए। इसलिए आप जल्दी निकला करो अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो सेंटर के लिए, क्योंकि बस का कोई पता नहीं है, रोडवेज बसेस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, कि वो कभी भी आपको लेट करवा सकती है। सो पता नहीं अब हम कब तक पहुँचेंगे। और प्लस है ना, मेरा एग्ज़ाम सेंटर भी उसी रूम में है जो पहले वाले में था, बहुत पीछे कॉलेज के। इसलिए मुझे लगता है कि मैं लेट हो जाऊंगी, पर बाय गॉड लेट। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं हो गया क्या? होने वाला है बस। गाइस हमें ऑटो मिल चुका है और बहुत ही स्मूथ राइड जा रही है हमारी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। पर होप सो ये हमें जल्दी पहुंचा दे। हमारे फेवर में आएगा पेपर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया तो भी क्या प्रॉब्लम है। A few moments later. गाइस वी आर रीच्ड, और ये इतनी सारी भीड़ हो रही है क्योंकि आज एग्ज़ाम है इसलिए, और हम भी इसी भीड़ में से जो लेट हो चुके हैं। अब 10 मिनट बचे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो देखते हैं। गाइस देखिए ऐसे ये होता है हाल, इसको जलाया जा रहा है। और पता है ये डेली जलाया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनको जलाते क्यों है। इनको एज अ खाद यूज़ कर सकते हैं, पर ये नहीं करते यूज़, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। बट ये जला के इन्होंने पॉल्यूशन कर रखा है। ये देखो ढेर ही ढेर कर रखा है। अब इन सारे ढेर को जलाएंगे। अब बताओ इतने ढेर जलाने में पॉल्यूशन नहीं होता? चल छोड़ो इस बात को, मैं तो पहले एग्ज़ाम के लिए लेट हूँ। हम जा रहे हैं कैंटीन के अंदर, क्योंकि हमने जिसको बुलाया है बैग रखने के लिए वो कैंटीन में बैठे हैं अभी। उनको हम बैग पकड़ाएंगे, फिर हम एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। सो हम उस वाले गेट से घूमते हुए कैंटीन आए। क्योंकि हमारा रूम कैंटीन के पास में है, तो हम कैंटीन में बैग देकर फटाफट जाएंगे। और 10 मिनट बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में। सो मेरे को और उजला को दोनों को बेस्ट ऑफ लक। आपको भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और ऑब्जेक्टिव के अंदर ए भी सही है आंसर, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, सारे ऑप्शन सही लगते हैं। सो ये थोड़ा टिपिकल रहने वाला है। इसलिए स्टार्टिंग में है ना, मैं सुबह से एनर्जेटिक थी, फिर धीरे धीरे एनर्जी डाउन होती चली गई। फिर जैसे मैंने पोहे खाए वापस मैंने अपनी सो ये देखो ये गेट ना, इसके अंदर जाना है हमें। तो इस गेट में जाने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर इधर घूमना पड़ेगा। सो हम पहले कैंटीन चलते हैं, बैग देते हैं, पानी पी लेते हैं। सो देखें इसके लास्ट वाले ऑप्शन में जाके फिर राइट घूम के फिर हमारा रूम है। तो हम कैंटीन में जाके बैग पकड़ाते फटाफट। 1 hour later. तो गाइज आई एम बैक, और आज मैंने पेपर दे दिया है। और भाई क्या पेपर आया था। जो फर्स्ट पेपर का रिएक्शन था वो आज सेकंड पेपर का बदल गया है। अब बहुत ईजी पेपर आया था। उजला कैसे पेपर आया था? बहुत गला खराब है। इनकी जगह मैं बोल दूं कि पेपर बहुत अच्छा आया था। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना अच्छा आया था पेपर कि
26 से लेकर 40 तक का आंसर ए था क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबका। मतलब इतने खुश थे हम पेपर को देख के। उसमें भी बच्चे पूछ रहे थे आगे पीछे अब बताओ इस पेपर में कोई पूछा जाता है। अभी हमारे हिस्ट्री का पेपर नहीं आया। हिस्ट्री के पेपर में तो ऐसे होता है कि पूछे किससे, आता ही नहीं है किसी को। बात तो सही है। इसलिए फिर हमें थोड़ा फील हुआ कि नहीं बहुत अच्छा पेपर आया है और कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले पेपर के बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हम। सो सेकंड पेपर अच्छा है और अब हमने हमारी जो आने वाले पेपर की तैयारी है वो बहुत अच्छी है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे वाले पेपर भी अच्छे जाने चाहिए। मैंने पर्सनली उनके लिए नोट्स बनाए हैं, तो देखते हैं कितना मैच करता है कितना नहीं करता, तो उसमें से पढ़ रही हूँ मैं फ़िलहाल। सो हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है और अब जो आ रहे हैं अदर कैंडिडेट उनका भी रिएक्शन जानेंगे। वो मिल नहीं रहे, वो पता नहीं कहाँ रह गए, वो बीच में बातों में अटक गए। सो क्योंकि वो उनको क्या है क्यूरियोसिटी रहती है, वो बिना क्रॉस चेक किए मतलब बैग के पास भी नहीं जाते अपने, इसलिए वो क्रॉस चेक कर रहे होंगे, कहीं खड़े होंगे। तो अभी तक वो आए नहीं और मैं उनको रिसीव करने के लिए खड़ी हूँ। अब देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। बताइए कैंडिडेट। कितना बढ़िया पेपर था। अच्छा था ना? बहुत। सुनो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ उसमें 1992 है 21 वाले में। हाँ मेरा सही है। सही करा आपने यार, सही कर दिया मैंने उसके अंदर। मैंने भी सही करा। एक आंसर गलत होने में कौन सा क्या हो गया, कौन से फेल हो रहे हो? गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आपको मुझे, क्योंकि मुझे एक ट्रिक पता है पेपर को कैसे करके आना चाहिए और कैसे पढ़ के आना चाहिए जिससे आप पास हो सको। क्योंकि मैंने इससे पहले वाले सेमेस्टर में पॉलिटिकल का पेपर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया था उसको पढ़कर, और उसको मैं एग्ज़ाम दे के आई थी। मेरे 100+ नंबर आए थे, बहुत अच्छे खासे नंबर आए थे। और मुझे पता है कि मेरी मोस्टली 90% ऑडियंस स्टूडेंट है, तो उनको प्रॉब्लम होती होगी कि एग्ज़ाम कैसे करें, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें। और मोस्टली बीए वाले, मैं बीए वालों के लिए तो 100% बता सकती हूँ कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि बीए वाले ना हमेशा ओनली बीए नहीं करते, वो बीए के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जैसे बीए बीएड कर रहे होते हैं, बीए के साथ कुछ और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है पढ़ाई के अंदर। क्योंकि एग्ज़ाम आ जाते हैं और एग्ज़ाम आते फिर उनकी मिसबैलेंस हो जाता है सब कुछ। तो उनको एग्ज़ाम के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन काफ़ी होता है एक किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो भी कॉलेज एग्ज़ाम के लिए। तो आपको सबसे बेस्ट ट्रिक अपनानी है कि हर एग्ज़ाम का आपको 2 गैस पेपर लेके चलने हैं और 2 गैस पेपर में कंप्लीट सिलेबस हो जाता है और आपको उन 2 गैस पेपर को पढ़ना है बस। उससे आपके 100+ नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको वो कैसे बनाने हैं गैस पेपर और कैसे आपको एनालाइज करना है आपका सिलेबस, इन सब के लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहोगे तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊँ कि गैस पेपर कैसे बनाते हो और पेपर को कैसे एनालाइज करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है नहीं आने वाला और एग्ज़ाम में क्या पढ़ के जाना चाहिए फॉर बीए स्पेशली, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि गैस पेपर, बस मैं देख लूँगी कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि गैस पेपर कैसे बनाते हैं और एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करते हैं। मेरे पास इसका अचीवमेंट भी है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने गैस पेपर्स मतलब मेरे नोट्स में से मोस्टली आए थे। सो क्योंकि होता है किसी किसी का एनालिटिकल पावर अच्छा होता है तो उसको यूज़ करना चाहिए, तो मेरा भी थोड़ा बहुत है ठीक ठाक है, तो उसको मैं यूज़ करके थोड़ा ब्रेन यूज़ करके उसमें दिमाग लगा के उनको गैस पेपर बना लेती हूँ और वो आ जाता है बाय लक। तो इसमें लक की भी बात होती है मोस्टली, तो इसके बारे में मेरे को आपको जानकारी देनी थी बस। और हमारा पेपर तो हो चुका है और अब हम घर जा रहे हैं। I mean, मैंने तो बहुत पहले फॉलो करा था। अच्छा, फर्स्ट ईयर में? हाँ, नहीं एक्चुअली हम तब मिले थे जब होली खेल रहे थे। मैं कैप्चर हमारी कॉलेज में है ना रील बनाने का ट्रेंड आ गया है। यहाँ पे हम बहुत देर से देख रहे थे, पहले वहाँ सीढ़ियों भी रील बन रही थी, अब यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, मतलब चारों तरफ रील ही रील बन रही है। सबको वायरल होने की पड़ी है और हम देखो यहाँ पे टाइम पे व्लॉग भी नहीं डाल पाते पढ़ाई की वजह से। मेरे व्लॉग अब धीरे धीरे कंटिन्यू आना स्टार्ट होंगे। मेरे 28 को एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो उसके बाद आएंगे कंटिन्यू। सो अभी तो नॉर्मली आ जाएंगे 7 दिन में एक, क्योंकि मेरे को पढ़ाई भी करनी होती है। सो क्योंकि मैं रील्स पे विश्वास नहीं करती, मैं व्लॉग पे विश्वास करती हूँ। इसमें व्लॉग डालती हूँ क्योंकि व्लॉग मेरे से इजीली बन जाता है। रील्स में मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे बनती है, क्या बनाना है, इसलिए मैं व्लॉग पे स्टेबल हूँ अभी तक। गाइस हम अब जा रहे हैं कॉलेज को छोड़ के, तो बाय बाय कॉलेज। हम उस वाले गेट से जाते पर सो इस वाले से निकलते हैं हम, तो बाय बाय। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे बताना कि वो वीडियो बनाना है या नहीं बनाना एग्ज़ाम वाला। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।